अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। मशरकी यूरोप के मुल्क अल्बानिया में एक शख्स ने चाकू से हमला करके मस्जिद में 5 अफराद को जख्मी कर दिया। इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। अल्बानिया के मीडिया के मुताबिक पुलिस के आने से कबल नमाजियों ने इस शख्स को पकड़ लिया था। निकोली नामी इस शख्स की मां मुसलमान, जबकि इसके वालिद कैथलिक है। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। नॉर्वे की हुकूमत ने फैसला किया है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बॉर्डर्स पर कोरोना का टेस्ट देना लाजमी होगा। हुकूमत का कहना है कि नया वायरस बच्चों में भी फैल रहा है। इस कानून का इतलाक आज से होगा। नॉर्वे में अब तक 10,61,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक हासिल की है, जबकि 3 लाख से ज्यादा अफराद ने कोरोना की डबल खुराकें हासिल की हैं। स्वीडन में हुक्काम का कहना है कि हर रोज हजारों कोरोना वैक्सीन की खुराकें जाया हो रही है। लोगों को जब पता चलता है कि उन्हें एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा रही है, तो वह वैक्सीन लेने से इनकार कर देते हैं। स्वीडन में 65 साल से बड़ी उम्र के लोगों को यह वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। 4 गैर सरकारी तंजीमों ने ऐलान किया है कि उन्होंने 2013 और 2017 में शाम में होने वाले केमियाई हमलों के सिलसिले में स्वीडन में सदर बशारुल असद हुकूमत के मेम्बरान के खिलाफ मुजरमाना शिकायत दर्ज कराई है, ताकि इन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। डेनमार्क के हुक्काम का कहना है कि इंडिया के नए किस्म के कोरोना वायरस की तस्दीक डेनमार्क में भी हुई है, और अब इस वायरस पर तजर्बात किए जा रहे हैं कि यह कितना खतरनाक है। डेनमार्क में आज 18 साल से कम उम्र बच्चों के खतना करने पर पाबंदी के सिलसिले में पार्लियामेंट में बहस होगी। मतअद्दद जमातों का कहना है कि वो इस कानून के खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि मुसलमानों और यहूदियत दोनों में ये मजहबी फरीजा है। उधर कोपनहेगन में होने वाले एक स्ट्रीट मेले को मंसूख कर दिया गया है। हालैंड के हुक्काम का कहना है कि 28 अप्रैल से खरीदारी के लिए अपॉइंटमेंट लेने का कानून भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले सोमवार को यह बात सामने आई थी कि मुमकिन तौर पर 28 अप्रैल को कर्फ्यू का खात्मा होगा। गुज़िश्ता हफ्ते हालैंड में 6,200 अफराद को कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए हैं। हालैंड में आईसीयू के वार्ड में काम करने वाले सेहत के वर्कर से कहा गया है कि वो छुट्टियों पर न जाएं, क्योंकि वर्कर्स की शदीद किल्लत है। हेनली इंडस पासपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल का पासपोर्ट दुनिया का छठा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, जबकि जर्मनी का पासपोर्ट दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर जापान का पासपोर्ट है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट तस्वर किया जाता है। पुर्तगाल आज 2 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का हदफ पूरा कर लेगा, जबकि 1,84,000 टीचर्स और स्कूल के अमले को इस हफ्ते कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। पुर्तगाल के इलाके मदीरा के हुक्काम का कहना है कि इलाके में कोरोना पाबंदियों का खात्मा हो सकता है। खित्ते की सूरत हाल देखकर अगले 15 दिन में फैसला किया जाएगा। पुर्तगाल 5 अफराद पर 4 बच्चों की खरीद फरोख्त के सिलसिले में फर्द जुर्म आयद की गई है। इन लोगों ने बच्चों की खरीद फरोख्त की थी। बेल्जियम की मशावरती कमेटी जुम्मे के रोज 8 मई से होटलों और रेस्टोरेंटों की सनत को दोबारा खोलने के तरीकों और इंतजामात का जायजा लेगी और एक फ्रेमवर्क मरतब करेगी। बेल्जियम गुज़िश्ता रोज एक मुजरम तंजीम से तल्लक रखने के इल्जाम में 81 अफराद पर मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। इस तंजीम ने जालसाजी से 600 से ज्यादा कारें फरोख्त की थी। ब्रसल एयरलाइंस ने कोरोना बहरान में लोगों की मदद करने वाले हीरोज के लिए 250 यूरो के वोचर्स की पेशकश की है। ये लोग इतनी रकम में सफर कर सकेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। यूनान में 22 अप्रैल के बाद खरीदारी के औकात कार को बढ़ा दिया गया है। 25 अप्रैल को इतवार को भी दुकानें खोलने की इजाजत होगी। आटिका के इलाके में सुबह 8:30 से रात 11 बजे तक दुकानें खुली रखने की तजवीज़ है। यूनान की पुलिस ने 3 अफराद को मैसेडोनिया से गैर कानूनी असला और ड्रग्स की सप्लाई के सिलसिले में हिरासत में लिया है। इनसे 55.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि इन लोगों से असला भी बरामद हुआ है। यूनान के हुक्काम का कहना है कि हर 4 में से एक शख्स ने कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल की है। यूनान की हुकूमत का कहना है कि यूनान पनाह के मुतलाशी अफराद के लिए माशी इमदाद को मदद करेगा। अगर तारकिन वतन इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें
हुकूमती रिहाइश गाँव में रहना पड़ेगा, वरना उन्हें ये इमदाद नहीं दी जाएगी। जो लोग इस वक्त बाहर रह रहे हैं वो रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने के मामले पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की है। दूसरी तरफ खबरें हैं कि तरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया है। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क बन गया है जिसने ट्रैवल पास या कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट स्कीम का आगाज किया है, जिसका मकसद ये पता लगाना है कि मुल्क में दाखिल होने वाले शख्स ने कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल की है या नहीं। इसके अलावा यूरोपीय कमीशन भी जून के वस्त में कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट स्कीम शुरू करने वाला है। फ्रांस गुज़िश्ता रोज कोरोना के बायस मजीद 447 अफराद हलाक हुए, जबकि हुक्काम ने सरकारी तौर पर तस्दीक की है कि मुल्क में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल की पार्टी में सियासी कशमकश खत्म हो गई है। आर्मीन लाशेट सितंबर के अवामी इंतखाबात में कदामत पसंदों की जानब से चांसलर के उम्मीदवार नामजद हो गए हैं, जबकि मार्क सेदर ने अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया है। याद है कि इससे पहले एंजेला मैर्केल ने सियासत को छोड़ने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ जर्मनी में यह बहस जोर पकड़ रही है कि एंजेला मैर्केल की हुकूमत कोरोना बहरान को हल करने में नाकाम हो गई है। जर्मनी कोरोना के मजीद 9,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के बायस मजीद 297 अफराद हलाक हुए हैं। जर्मनी में लापता होने वाली 16 साल की लड़की फ्रांस के शहर पेरिस से बरामद हुई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसकी याददाश्त चली गई है, इसे कुछ भी याद नहीं है। इटली की हुकूमत 26 अप्रैल से कोरोना पाबंदियों को नरम करने के सिलसिले में आज इलाकाई हुकूमतों के साथ बातचीत करेगी। इस इजलास से कबल हुकूमत की साइंसी और तकनीकी कमेटी का इजलास होगा, जबकि बुध के रोज काबीना के इजलास में भी इस पर गौर किया जाएगा। हुकूमत की कोशिश है कि मई के वस्त तक मुल्क को गैर मुल्कियों के लिए खोल दिया जाए और कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट स्कीम का आगाज किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के हाई कमिश्नर का कहना है कि इटली की हुकूमत ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि इटली लीबिया में गैर महफूज तारकिन वतन और पनाह गज़ीनों का दोबारा इनखला शुरू करेगा। इटली के शमाली शहर उडान में एक सड़क के किनारे 120 तारकिन वतन मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तानी तारकिन वतन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हुक्काम उन तारकिन वतन को लाने वाले स्मगलर्स की तलाश कर रहे हैं। इंडिया में कोरोना के बढ़ते खतरात की वजह से बरतानिया ने इंडिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी है। इंडिया को रेड लिस्ट के ममालिक में शामिल किया गया है, जिसके बाद लोगों पर सफरी पाबंदी होगी। लेकिन बरतानवी शहरी वापस आ सकेंगे, लेकिन उन्हें होटलों में करंतना होना पड़ेगा। स्कॉटलैंड की पहली वजीर निकोला स्टर्जन का कहना है कि सोमवार की रोज से मंसूबे के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी का आगाज होगा। होटल, जिम्स और तमाम गैर जरूरी दुकानें दोबारा खुल जाएंगी, जबकि रवां साल पहली बार इंग्लैंड, वेल्स और शमाली आयरलैंड के साथ गैर जरूरी सफर की भी इजाजत होगी। उधर पुलिस का कहना है कि शमाली आयरलैंड में एक पुलिस अफसर के घर के बाहर धमाका खेज मवाद के जरिए उसे हलाक करने की कोशिश की गई है। पुलिस अब इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने सफरी पाबंदियां खत्म करके पीर के रोज से बरतानिया के आसपास के इलाकों में सफर की इजाजत दे दी है। यूरोपीय मुल्क स्पेन ने आज फिर ब्राजील और जनूबी अमेरिका से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी को 11 मई तक तोसी दे दी है। ये पाबंदियां कोरोना को रोकने के लिए 2 फरवरी को नाफज हुई, लेकिन बार बार इसमें तोसी की गई। स्पेन के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का असर कम हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी एहतियात की जरूरत है। गुज़िश्ता रोज स्पेन में कोरोना के 21,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 121 अफराद हलाक हुए। स्पेन का काशा बैंक अपने 8,291 मुलाजमीन की मुलाजमतें खत्म कर देगा और अपनी 1,534 शाखें बंद कर देगा, क्योंकि ये बैंक बाकिया बैंक के साथ मर्ज हो गया है। स्पेन एक सर्वे में पता चला है कि कोरोना बहरान में बहुत ज्यादा काम करने वाली हर 10 में से 4 नर्सों में कोरोना की अलामात मौजूद हैं। स्पेन की पुलिस का कहना है कि कनारिया जजीरे से तारकिन वतन को स्पेन के दूसरे इलाकों में भेजने के लिए मंशियात फरोशी के नेटवर्क का सहारा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने कनारिया जजीरे में एक मराकशी जोड़े को भी गिरफ्तार किया है जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस था। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। कमेंट्स करके अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।